first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। गैप्स मोर देन कितना होना चाहिए? 100 mm, नॉट एक्सेसिबल। दिस वन गार्ड रेल स्पेसिफिकेशंस। स्टेपिंग फीचर्स विद इन 865 mm of base of guardrail not accessible. This one. हर एक पार्ट की स्पेसिफिकेशंस है, राइट? वर्किंग का प्रोसेस सेम है, ड्राइंग बनाने का कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर काम करना अगर आपको, तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को समझना, और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वहाँ की गाइडलाइंस को रीड करना, बिल्डिंग कोड्स को रीड करना, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब प्लॉट कवरेज shall be calculated at the horizontal area occupied by all main and the annex building on this same plot, calculated from the external surface या external walls, a useful roofed balconies in the ground floor या upper floor. Lightweight structures such as canopy, parking, shaded paragola and ornamentals and non-accessible building projections such as roof, eaves, shades. अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था ना, याद करो। डार्क ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट, लाइट वेट ऑब्जेक्ट, डार्क वेट ऑब्जेक्ट कहाँ पर क्यों रिप्रेजेंट करा जाता है। आर्किटेक्चर में ये सारी गाइडलाइंस ऑब्वियसली दी हैं, तो कुछ टर्म्स कंडीशंस यहाँ की भी हैं जो वहाँ पे भी फॉलो होती है कि आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हो, लाइट वेट स्ट्रक्चर सच एज कैनोपी, पार्किंग शेड्स, पैरागोला एंड नॉन एक्सेसिबल बिल्डिंग प्रोजेक्शन सच एज रूफ, ईव्स या विंडो शेड्स, तो हम लोग देते हैं ऑब्वियसली, डॉटेड लाइन में शो कराते हैं। वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट है। बिल्डिंग फ्लो जनरल रिक्वायरमेंट वो आपको फॉलो करना पड़ेगी। बेसमेंट कितना रखना है, क्या कंडीशंस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। रूफ की कंडीशन, द स्पेस यूज शैल कंफर्म टू प्लानिंग रेगुलेशंस। एक्सेसिबल रूफ शैल बी प्रोवाइडेड विद लाइफ सेफ्टी फीचर्स सच एज फॉल प्रोटेक्शंस एंड गार्ड रेल्स इन अकॉर्डेंस विद B.4। अब इसका कोड हमें यहाँ पे जाके मिलेगा, राइट? हर एक पार्ट की अपनी अपनी कंडीशंस होती है। वाटर प्रूफिंग एंड थर्मल इंसुलेशंस मटेरियल शैल बी फिटेड ऑन द रूफ डेक इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाटर लीक्स एंड सोलर गेन इफेक्ट। स्ट्रक्चर at roof level shall not exceed 50% of the roof floor area shown in figure B.22। तो डिज़ाइनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हुआ कि आपको लोड्स के बारे में, मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट्स स्टडी करना पड़ेगा। लोड फैक्टर मीटर स्क्वायर पर पर्सन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। एरिया यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। स्विमिंग पूल्स वाटर सरफेस 4.6, स्विमिंग पूल डेक, वाटर रूम, एक्सरसाइज रूम, स्टेज, गेमिंग, स्केटिंग रिंग्स, फूड कोर्ट, एयरपोर्ट वेटिंग एरिया, कितना क्या क्या एरिया होगा और क्या क्या हम उसके अकॉर्डिंग उसमें लोड को दे सकते हैं। ये हमारे IAS बुक में भी दिया है, स्ट्रक्चर की बुक होती है, अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें वहाँ भी दिया है। लोड्स को डिफाइन करा गया है, कोड्स को वहाँ कोड के बेसिस पे।
वही पॉइंट वहाँ पे भी है। Minimum room sizes. The net area and clear dimensions of a room space shall be not less than the minimum size given in table B 0.3 and minimum size for some other occupancies are given B 0.9. कितना दे सकते हैं? रेजिडेंशियल लिविंग स्पेसिस बेडरूम लिविंग रूम 10.5. मिनिमम डायमेंशंस लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रूम यहाँ पर दिया गया है 3 × 3 10.5 मीटर स्क्वायर. रेजिडेंशियल स्टूडियो इंक्लूडिंग बाथरूम एंड किचन स्पेस 21 मीटर स्क्वायर. हाउसकीपर्स गार्ड रूम सिंगल ऑक्यूपेंसी ओनली एक्सक्लूसिव ऑफ टॉयलेट एरिया 4.5 मीटर स्क्वायर. किचन bathroom and toilet shall meet fixtures clearance noted in B.8 में आपको डिटेल मिलेगी इसमें. होटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज फायर पंप रूम्स इमरजेंसी कमांड सेंटर. मिनिमम रूम साइजेस आप कितने फॉलो करोगे? हम लोग भी लेके चलते हैं मिनिमम रूम साइजेस, हम लोग भी फॉलो करते हैं, हमारी टर्म्स कंडीशंस होती हैं बिल्डिंग बाय लॉज में, हमने भी फॉलो करें. लेकिन यहाँ पर इंडिया में क्या होता है 10x10 8x8 9x9 12x12 12 जो हम चाहते हैं वो हम डिसाइड कर लेते हैं. हम लोगों को जो गाइड करा जाता है नॉर्मली जो कोई भी ऑटोकैड सीखता है 12x12 रूम ले लो काफ़ी है. क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ले लो, एरिया के बेसिस पे ले लो, ये स्टैंडर्ड है. हर एक चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी और फैक्टर बिल्डिंग कोड्स के स्टैंडर्ड पे डिसाइड करा जाता है. ठीक है. मिनिमम क्लियरेंस हाइट वगैरह सब वहाँ पर दिया गया है 1.2 मीटर हाइट. किचन प्लेटफॉर्म कितना, उनके बीच का गैप कितना. ऑफिस आप दे रहे हो मिनिमम क्लियरेंस हाइट 2.5. रिटेल मॉल शॉप्स स्टोर्स शोरूम 2.5. एजुकेशनल स्कूल्स किंडरगार्टन्स क्लासरूम 2.7. हेल्थ केयर. अब इसके लिए रेफर टू DHA रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस, इसके लिए अलग आपको जाना पड़ेगा बुक में. लिविंग एंड बेडरूम स्पेसेस 2.7. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एरियाज अलग है, कॉमन एरियाज अलग है, रेजिडेंशियल एरियाज अलग है. पार्किंग फॉर लाइट व्हीकल्स 2.3. कॉरिडोर्स पैसेजवे एंड एलिवेटर्स लॉबीज 2.3. वॉशरूम एंड टॉयलेट 2.3. स्टोरेज एंड यूटिलिटी स्पेसेस 2.3. स्टेयरवेज 2.0 मीटर. यहाँ पर आपको हर एक पार्ट का स्टैंडर्ड मिल जाएगा. बिल्डिंग कोड्स किसके बेसिस पे यहाँ पर आएगा? दुबई बिल्डिंग कोड्स, जिनकी अलग अलग वर्किंग अलग अलग चीज़ें होती हैं. और वो लोग स्टैंडर्ड के साथ साथ मिनिमम क्लियर एंड कॉरिडोर विड्थ, सिंगल लोड कॉरिडोर, डबल लोड कॉरिडोर, ये कोड है 1.5 में आपको मिलेगा, 1.8 में मिलेगा. फायर रेजिस्टेंस रेटिंग, इसके लिए अलग कोड है. एलिवेटर्स लॉबीज, वर्टिकल सर्कुलेशंस इन बिल्डिंग्स. द मिनिमम नंबर ऑफ एग्जिट स्टेयर्स, स्टेयरवे विड्थ, स्टेयरवे सेपरेशंस, एग्जिट discharge arrangement and fire resistance rating of the staircase shall be determined in accordance with chapter 3 of UAE FLSC. The architectural requirement of a stairway design in the substation aligned with of exceed UAE construction. उसकी width, all stairway shall have a clear width of not less than 1.2 meter. The minimum width of the exit stairs डिसाइड कर सकते हो. मतलब कि हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से दिया गया है. विदाउट गाइडलाइंस हम प्लानिंग वहाँ पर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते.
Stair riser height as measured in figure B.29 shall be in the range 100 mm to 180, and riser height shall be uniform as possible throughout each stair flight between landing, where riser height are adjusted to the meet acceptable stair tilt. This one standard, इनको रीड करना पड़ेगा.